किसान जत्थेबंदियों ने 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के शांतिपूर्वक दिल्ली कूच का ऐलान किया था। लेकिन अब किसान जत्थेबंदियों ने रणनीति बदल दी है। शुक्रवार को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसानों को बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया है। पंधेर ने कहा कि 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर और 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर बड़े इकट्ठ किए जाएंगे। दरअसल 26 नवंबर को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। वहीं 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर के जरिए किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम तय है। ऐसे में पंधेर ने इस बड़े ऐलान से जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है। इसी साल फरवरी महीने में जब किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डरों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, उस समय हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। एक युवक की मौत भी हो गई थी, कई घायल भी हुए थे। ऐसे में अब इस तरह की नौबत ना आए, इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करेगा। पटियाला की डीसी प्रीति यादव ने कहा कि इस मामले पर पूरा गौर किया जा रहा है। बैठक में व्यस्त होने की बात कहकर आगे कुछ कहने से इनकार कर दिया। इस मौके पर पंधेर ने रिश्वत मामले में अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 26 नवंबर को 6 दिसंबर के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान नेता रणजीत सिंह सवाजपुर ने कहा कि जत्थेबंदियों के नुमाइंदे गांव-गांव जाकर बैठकें करके किसानों को बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। हर गांव से 3 से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाने को कहा जा रहा है ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे कर सके और केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 26 नवंबर को वो खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर इस दौरान उनकी शहादत होती है तो किसानों की मांगे पूरी होने तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। साथ ही आमरण अनशन का सिलसिला भी नहीं टूटेगा। उनकी जगह अन्य किसान नेता अनशन पर बैठ जाएगा। अगर दूसरा किसान नेता भी शहीद हुआ तो फिर तीसरे को बिठाया जाएगा। इसी तरह से यह सिलसिला जारी रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। माहौल तनावपूर्ण बन गया जब किसान और पुलिस आमने सामने हो गई। अमृतसर जामनगर नेशनल हाईवे और भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई जमीन के विरोध में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जमीन को खाली करवाने पहुंची पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। इसके बाद पुलिस को किसानों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी दागे। बठिंडा के गांव दुन्नेवाला में धरना दे रहे किसानों को हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। इस दौरान किसान उग्र हो गए। किसान और पुलिस आमने सामने होने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। अमृतसर जामनगर नेशनल हाईवे और भारतमाला सड़क के लिए बठिंडा के गांव दुन्नेवाला और शेरगढ़ की 9 किलोमीटर की जमीन एक्वायर की गई थी, जिसका किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन किसान जमीन का कब्जा प्रशासन को नहीं दे रहे थे। इसके चलते वीरवार को सुबह भारी पुलिस फोर्स ने गांव दुन्नेवाला एवं शेरगढ़ में तैनात कर जमीन को एक्वायर कर प्रशासन ने कब्जे में लिया था। इस कार्रवाई से निराश किसानों ने देर रात ऐलान कर दिया था कि वो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहा के बैनर तले शुक्रवार को राज्य स्तर पर कब्जे वाली जमीन पर धरना देंगे। वहीं किसानों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पुलिस और किसानों के बीच टकराव देखने को भी मिला, जहां पे पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।